गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल चिन्मय पांचाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए फादर कामिल बुल के मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस संस्मरण की अंतिम वीडियो में हम पढ़ेंगे संकल्प के सन्यासी फादर बुल्के। फादर कामिल बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी लगते थे। एक बार वो रिश्ता बना लेते किसी से तो फिर जीवन भर उस रिश्ते को तोड़ते नहीं थे, अपितु निभाते थे। दसियों साल बाद मिलने पर भी अपने पुराने साथी को भी नहीं भूलते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, पता न हो, लेकिन वो अपनों को खोज कर उनसे मिलते जरूर थे। चाहे मिलने के लिए 2 वक्त का ही समय निकालते हैं। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने और उसके लिए वो अपना दुख भी प्रकट करते थे कि हिंदी वालों के द्वारा ही उपेक्षा होती थी। फादर कामिल बुल्के को इस बात का सबसे अधिक कष्ट होता था। लेखक कहता है कि मैंने सिर्फ इसी बात पर उनको झुंझलाते हुए देखा था। घर परिवार के बारे में पूछते थे, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुंह से सांत्वना के स्वर सुनकर बड़ी राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और अपनी पत्नी की मृत्यु पर फादर कामिल बुल्के के मुख से जो सांत्वना के शब्द निकल रहे थे, उन सांत्वना के शब्दों से असीम शांति मिल रही थी। अगला पॉइंट है फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। फादर कामिल बुल्के की जब मृत्यु हुई तो लेखक उनसे अंतिम क्षणों में नहीं मिल पाए। इसका लेखक को दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर कामिल उनके दिल्ली में है और वो बीमार है। जब उनको देखा लेखक ने तो उनका जिस्म शरीर ताबूत में पड़ा था। ताबूत होता है बक्सा सा बॉक्स, जिसमें ईसाई धर्म के मुताबिक मृत शरीर को रखकर दफना दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। 18 अगस्त सन 1982 को सुबह थी। कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह थी। निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। एम्बुलेंस में थे, एम्बुलेंस से उनके शव को उतारा। उतारने वालों में कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा था, उनके परिजन राजेश्वर थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े से बड़े विद्वान भी थे। इलाहाबाद की प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश थे, डॉक्टर रघुवंश थे, जो सकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े हुए थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, सो किया गया। हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं। इस धरती से अनेक ऐसे रत्न और भी पैदा हों, ऐसा महान व्यक्तित्व सदैव इस जमीन से पैदा होता रहे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनूठे जीवन को नमन किया। फिर श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी कब्र को उनकी
मृत शरीर को कब्रगाह में उतार दिया गया। और अंतिम पॉइंट है लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा भी होगा या नहीं कि इनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन जिस वक्त फादर कामिल बुर्के को कब्र में लिटाया जा रहा था, रोने वालों की कमी नहीं थी। जितने भी लोग उपस्थित थे, सब लोगों की आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम थी। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि आज हमारे बीच से वह चला गया है जो सबसे अधिक छायादार था, सबसे अधिक फल फूल और गंध से भरा हुआ था, सबसे अलग था, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर होकर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता हुआ खड़ा था। यानी सबसे अलग थे, भारत में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत में हिंदी के प्रति उन्होंने जो कार्य किए थे उनको याद करना, सभी के साथ पारिवारिक रिश्ते बनाकर रहना, इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद भी अपने साथियों के गिले शिकवे दूर करना, उन्हें गले लगाकर मिलना, ममता के साथ मिलना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को आशीर्वाद देना, हमेशा उनके साथ एक छाया की तरह रहना, ये फादर कामिल बुर्के के व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। भारत में जन्म न होने के बावजूद भी भारत के लिए इतना कुछ करना, ये फादर कामिल बुर्के का एक अनुकरणीय योगदान था हम सब के लिए, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।